बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई अपडेट के साथ वेलकम करते हैं जी आपको अपने चैनल अवामी गाइड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉलेट अकाउंट्स के बारे में कि जिन ख़वातीन को सिमें जारी कर दी गई हैं वो घर बैठे अपना जो अकाउंट है वो कैसे चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जिन्होंने सिम जो है वो किसी दूसरे ज़िला से ली है तो उनके लिए जो है वो किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं होगा, उनको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। 15 जून सिमें हासिल करने की लास्ट डेट है। इसके बाद जो है वो सिमें देने का अमल जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अभी तक जो है वो सिम हासिल नहीं की, उनको चाहिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो करीबी दफातर हैं वहाँ पर जाएं और वहाँ से जो है वो सिम हासिल करें और उसको जो है वो बाकायदा तौर पर लिंक करवाएं। और ये जो सिम आप को मिलेगी, आप इसको जो है वो आम सिम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसके ऊपर जो है वो व्हाट्सअप बनाएं, कॉल करें या जिस तरीके के तहत भी आप इसको चलाएं, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब जो आने वाली किस्त है वो इंशाल्लाह वॉलेट अकाउंट में ही आनी है और उसी में जो है ये रकम आपको जो है वो दी जाएगी। तो अब बात करते हैं ऐसी ख़वातीन के बारे में जिन्होंने सिम जो है वो किसी दूसरे ज़िला से लिया है, या ऐसी ख़वातीन जिनके पास अगर सिम थी जो उनके नाम पे पहले है वही सिम जो है उन्होंने अपने नाम पर लिंक करवा लिया है। तो ऐसी ख़वातीन को जो है वो पेमेंट के असूल में कोई किसी मुश्किल या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसी ख़वातीन की बात करते हैं कि जिन्होंने सिम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो दफातर हैं वहाँ से ली है और उसको जो है वो अपने नाम पर लिंक करवाया है। तो ऐसी ख़वातीन को तो है जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनको तो जो है वो अकाउंट ओपन हो गए हैं और उनकी जो रकम है वो उनके अकाउंट में आ जाएगी। अब सवाल ये है कि कुछ ऐसी ख़वातीन थी जिनके पास अगर कोई पुरानी सिम है तो उन्होंने नई सिम हासिल नहीं की, बल्कि उसे पुरानी सिम को जो है वो अपने नाम पर कन्वर्ट करवा लिया है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी ख़वातीन जिन्होंने मतलब अगर वो एक ज़िला में रहती हैं तो वो किसी दूसरे ज़िला में जाकर उन्होंने सिम हासिल किया। तो ऐसी ख़वातीन को जो है वो किसी किस्म का कोई इशू या मसला तो नहीं होगा। तो इसके बारे में बताते चलें कि अगर इस तरह का कोई मसला होता तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो हैं वो आपको पहले ही सिम ना देते। वो सिम देने से पहले ही आपको बता देते कि अगर आपका ज़िला कहीं और है और आप सिम जो है वो किसी और जगह से ले रही हैं तो वो आपको सिम ना देते, बल्कि वो आपको अपने मुतल्लिका ज़िला में भेजते कि आप वहाँ पर जाएं और वहाँ से सिम हासिल करें। तो और उसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपनी पुरानी सिम लिंक करवाई है तो उनके लिए भी जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई मसला नहीं होता। अगर कोई इशू या मसला होता तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो है वो पहले ही आपको ये सारी चीज़ें जो है वो करके ना देते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही ये किस्त वॉलेट अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं ऐसी ख़वातीन के बारे में जिन्होंने सिम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो दफातर हैं वहाँ से हासिल की है, और वो ये चेक करना चाह रही हैं कि हमें जो सिम दी गई है वाकई वो उनके नाम पर है। ऐसा तो नहीं है कि जो उन्होंने सिम ली हो वो उनको ना दी गई हो, बल्कि उसके मुतबादल जो है वो कोई और सिम दी गई हो। तो जो अब किस्त का जो बाकायदा आगाज़ होने वाला है तो उससे पहले पहले जो है वो ये वाली जो चीज़ है इसको क्लियर कर लें। तो वो ये चीज़ किस तरह क्लियर कर सकती हैं उसके लिए भी हम आपको जो है वो एक हल बता देते हैं, जिसके ज़रिए आप घर बैठे जो है वो आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो सिम आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो दफातर हैं वहाँ से हासिल की है वही सिम आपको ओरिजिनल ही दी गई है, बल्कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और सिम जो है वो आपको दे दी गई हो। तो इसमें यह है कि बाज़ जगह पर जो है वो जोंग और टेलीनार की सिम दी गई है और कुछ जगहों पर जो है वो यूफ़ोन की सिम दी गई है और कुछ जगहों पर जो है वो जैज़ की सिम दी गई है। तो अब ये ख़वातीन किस तरह चेक कर सकती हैं कि जो है हमें जो सिम दी गई है वो हमारे नाम पे ही है। तो हम आपको जो है वो एक कोड बताते हैं जिसके ज़रिए आप चेक कर सकेंगी कि ये वाली सिम जो है वाकई आपके नाम पर है और जो है वो किस्त होगी वो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। किसी किस्म का जो है वो आपको मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी जगह की जहाँ पर जैज़ की जो सिम है वो दी गई हैं।
تو ایسی خواتین جن کے پاس جائز کی سم ہے اور وہ یہ چیک کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ سم واقعی ہمارے نام پر ہے، تو وہ جو ہے اپنے موبائل کے میسیج آپشن میں جائیں، وہاں سے جو ہے وہ اسٹار دبائیں، اس کے بعد 444 اور پھر 6، اس کے بعد اسٹار، اس کے بعد 1#، یہ ملائیں اور اس کو جو ہے وہ جب سینڈ کریں گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ سم واقعی آپ کے نام پر ہے۔ وہ جتنی بھی جو چیز ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو کے واضح ہو کے آ جائے گی، جسے آپ یہ چیک کر سکیں گی کہ واقعی یہ سم جو ہے آپ کو جو دی گئی ہے اوریجنل ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر بات کریں یو فون کے حوالے سے، تو ایسی خواتین جن کو یو فون کی سم دی گئی ہے اور وہ یہ چیک کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں جو سم دی گئی ہے واقعی یہ ہمارے نام پر ہی ہے، تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹار کا بٹن جو ہے وہ دبائیں، اس کے بعد 336 اور پھر اسٹار، اس کے بعد 1 اور پھر اسٹار، پھر 2#۔ جب یہ وہ پریس کریں گی تو انشاءاللہ اس کے ذریعے جو سٹیٹس ہوگا وہ بالکل واضح ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ یہ پتہ چل جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ زونگ اور ٹیلی نار کا بھی ہے، وہ آپ اپنے میسیج آپشن میں جائیں، وہاں پر جو ہے وہ MNP لکھ کر جو ہے وہ 667 پر جو ہے وہ سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو سم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے جو آپ کو دی گئی ہے وہ آپ کے نام پر ہی ہے، کیونکہ کچھ جگہ پر جو ہے وہ یہ ایشو ہوا ہے کہ سم جو ہے وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے طرف سے آپ کو آپ کے نام پر کی گئی ہے وہ آپ کو نہیں دی گئی، بلکہ اس کے متبادل کوئی اور سم جو ہے وہ آپ کو دے دی گئی ہے، جو کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ کافی پریشانی کا باعث بنی ہے۔ تو ان کوڈ کے ذریعے آپ چیک کر سکتی ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا۔ تو اب اگر قسط کے حوالے سے بات کریں کہ یہ قسط جو ہے وہ کب تک سٹارٹ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جو ہے وہ 25 جون سے جو ہے وہ 25 جون سے لے کر 30 جون کے درمیان یا جولائی کے پہلے ہفتے میں اس قسط کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا اور والیٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ اب جو ہے جیسے کہ آج بجٹ پیش کیا جانا تھا، لیکن اس کی جو ڈیٹ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ والا جو بجٹ ہے انشاءاللہ 12 تاریخ کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو رقم ہے اس کے اندر جو ہے اس میں کتنا اضافہ کیا جاتا ہے، 3500 روپے اضافہ کیا جاتا ہے یا 5500 روپے جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ والا جو 12 تاریخ تک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو جو ہے سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ جیسے ہی اس قسط کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا میسیج کے ذریعے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔